नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरह अलम नशरह पढ़ेंगे। ये ऐसी सूरत है कि इसे झूम झूम कर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हम आपके ज़िक्र को बुलंद कर देंगे। वैसे तो पूरा कुरान ही हमें झूम झूम कर पढ़ना चाहिए, मोहब्बत से पढ़ना चाहिए, अकीदत से पढ़ना चाहिए, लेकिन चूँकि इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद करने के बारे में फ़रमाया, तो इसलिए इस बात को जहन में रख कर हमें सूरत की तिलावत करनी चाहिए और झूम झूम कर पढ़ना चाहिए। सूरह अलम नशरह, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका नाम सूरतुल अलम नशरह है या सूरतुल इंशिराह है, तो ये दोनों नाम पढ़ना दुरुस्त है। अलम नशरह भी कह सकते हैं और सूरतुल इंशिराह भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु अलम नशरह मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक। अलम की जो मीम है उस पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ जाता या मीम साकिन के बाद मीम आ जाता, उस सूरत में इस मीम साकिन पर गुन्ना होता। क्योंकि अब ना बा है और ना मीम, तो इस मीम साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अलम नशरह। ग़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए ग़ा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। व वज़अना अन्का विज़रक। जी, विज़रक में अक्सर लोग कलकला कर जाते हैं, विज़रक विज़रक, जो कि गलत है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हुरूफ़ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। अगर इन हुरूफ़ कलकला के अलावा लफ्ज़ों पर हम कलकला करेंगे तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा, और लफ्ज़ गलत हो जाएगा तो उसके माने बदल जाएंगे। तो ज़ा जो है वो हुरूफ़ कलकला में से नहीं है, इसलिए हम इसे विज़रक ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आराम से पढ़ेंगे विज़रक विज़रक। और ग़ा उन हुरूफ़ में से है कि जब इनको पढ़ा जाए तो सीटी की आवाज़ आती है। सीटी वो सीटी नहीं जो आम तौर पर हम मारते हैं, बल्कि सीटी से मुराद ये है कि आप अपने दोनों दांतों को मिलाकर ज़बान की नोक लगाएं उन दांतों पर, तो उसकी वजह से जो आवाज़ पैदा होगी, सीटी सी पैदा होगी, तो ज़ा को अदा करते वक्त वो सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, जैसे विज़ वॉक विज़ वॉक, ऐसे विज़ वॉक। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। अल्लज़ी पर मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हुरूफ़ मद्दा कौन सा है इसमें? याए मद्दा। कैसे पता चला? क्योंकि याए साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो वो याए मद्दा कहलाता है। तो यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, क्योंकि अल्लज़ी एक लफ्ज़ है और अनक़ज़ा दूसरा लफ्ज़ है। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे, और इसको 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे अल्लज़ी। ज़ाल नरम हुरूफ़ में से है, जब आप ज़ाल को पढ़ेंगी तो नरमी से पढ़ेंगी, और नरमी से पढ़ने का तरीका ये है कि ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है।
ان تمام حروف کا مخرج میں نورانی قاعدے کی پہلی تختی میں بتا چکی ہوں، مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ذا کا جو مخرج بتایا اس کے مطابق آپ ذال کو پڑھیں گی تو یہ نرم ہو جائے گا، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے الذی انقضا پر غنہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے ایسے پڑھیں گے انقضا ظہرک۔ یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کیا، ظہرک ہا ساکن ہے اور وہ اس سکون کی جگہ زبر پڑ جاتے ہیں اور ایسے پڑ جاتے ہیں ظہرک، انقضا ظہرک، جو کہ غلط ہے۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھ کر پڑھنا ہے کہ یہاں پر زبر نہیں ہے بلکہ سکون ہے، اور ایسے پڑھیں گے ظہرک۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فَإِنَّ پر غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ معل میں عین نکال کر پڑھیں گے اور عین حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، ایسے پڑھیں گے مع العسر یسرا۔ زبر کی تنوین پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کو پڑھا جائے گا اور یسرا پڑھیں گے وقف کی صورت میں، یسرا ان مع العسر یسرا۔ کچھ لوگ مع العسری میں بھی غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے مع العسری، مع العسری یعنی سین کے نیچے زیر پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر سین کے نیچے زیر نہیں ہے، وہ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مع العسری نہیں ہے بلکہ ایسے پڑھیں گے ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ فن پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے غنہ کریں گے فَانصَبْ۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں قلقلہ کریں گے، قلقلے کے معنی ہے حرکت دینے کے، ہلانے کے، تو ایسے پڑھیں گے فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الم نشرح مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو سنیں، بار بار سنیں اور اپنی غلطیوں کو درست کریں، اور صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو درست کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔